रॉक एंड मिनरल्स वाले चैप्टर की, और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी उसके। सो कंप्लीट योर वर्क। कोई बात नहीं दित्य, अभी ज्यादा लेट नहीं हुई हो, मैं तो बस केवल करेक्शन याद दिला रही थी बच्चों को। हाँ, नव्या ने कर लिया करेक्शन, आयुष ने भी कर लिया, लिपिका ने भी, अनीश ने भी कर लिया। दित्य आपने भी वो करेक्शन कर लिया था मेटेलिक स्पेलिंग का, स्पेलिंग ऑफ मेटेलिक, नेम देम में। जिसने भी नहीं करा हो वो ये अभी मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, वो भी कर लेना। हाँ, प्रियांशी ने भी कर लिया, दित्य ने भी कर लिया, और आर्यन, भव्य, कुशाल, आप सबने भी कर लिया ना मेटेलिक की स्पेलिंग का करेक्शन। हाँ, देवांश ने भी कर लिया, आर्यन ने भी, ओके, प्रतीक, हाँ ओके बेटा, आरती ने भी कर लिया, वेरी गुड। हाँ, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का पेज नंबर 61। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने आपको कौन सा टॉपिक कराया था? एक तो सॉइल फॉर्मेशन का बताया था कि सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग से, चट्टाने आपस में टेम्परेचर के कारण, हीट कोल्ड के कारण क्रैक आते हैं, चूरा झड़ता है, और काफी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल बनने में, एक दूसरे से टकराती हैं वाटर के बहाव से या विंड से, और उनमें से जो मिट्टी झड़ती है उससे वो जो है सॉइल बनती है। और नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा था कि सॉइल में क्या क्या मिक्स रहता है। तो सॉइल में रहता है ग्रेवल रहती है, मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, सैंड रहती है, क्ले रहती है, ह्यूमस रहता है, मिनरल्स रहते हैं, और वाटर एंड एयर। ये थे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब सॉइल किस किस चीज से मिलकर बनी है, तो ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का पढ़ा रही थी मैं इससे पहले। हाँ, मैंने एक और पढ़ाया था कि अर्थवॉर्म, एंट्स वगैरह, ये क्या होती है? अर्थवॉर्म कहलाते हैं फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि वो जमीन के अंदर जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, जब अंदर जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉइल ऊपर नीचे होकर फर्टाइल बन जाती है, भुरभुरी सी हो जाती है, लूज हो जाती है, जो कि वो फार्मर के लिए एक हेल्पफुल रहती है। जैसे जिस काम के लिए वो हल जोतने का काम करता है, ऊपर नीचे की मिट्टी ऊपर लाने का, तो इस तरह से वो काम अर्थवॉर्म करती है। आपने भी देखा होगा घर पे कहीं पर अगर चींटी हो जाए तो मिट्टी में, तो जो है मिट्टी को ऐसा कर देगी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा ऊपर नीचे करके, तो इस तरह से ये सॉइल को कर देते हैं और फर्टाइल बनाते हैं सॉइल को। नेक्स्ट सॉइल इरोजन में हमने पढ़ा था कि सॉइल इरोजन किन किन रीजन से होता है। तो वो रीजन थे स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, और जो है डिफॉरेस्टेशन और अदर फैक्टर्स। तो हमने विंड के बारे में पढ़ लिया था कि विंड कैसे टॉप सॉइल को जो है बहाकर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है, जिससे जो उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उड़ जाते हैं, और फिर सॉइल जो है वो अच्छी नहीं बचती है, जिसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट रीजन है हमारा वाटर। तो अब वाटर पढ़ेंगे हम पेज नंबर 61 पे। वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन इन टू वेज, ड्यू टू रेन एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। तो सॉइल इरोजन वाटर के कारण दो वजह से होता है। एक तो रेन, बहुत तेज पानी आना, पानी आने से क्या होता है, बहुत तेज जो है मिट्टी जो है टॉप सॉइल जो है बह जाती है। और नेक्स्ट है ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज, और जो वाटर बॉडीज है वो रनिंग चल रही है आपस में, वाटर बॉडीज जैसे नदी है या कोई डैम पर पानी है लगातार बह रहा है, तो अपने साथ जो है वो मिट्टी को भी बहाकर ले जा रहा है। हैवी रेनफॉल रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। जो हैवी, बहुत तेज पानी बरसता है, एक कम कम पानी बरसता है तो वो तो क्या जमीन के अंदर नीचे तक जाता है, जिससे जमीन को भी वाटर मिलता है। लेकिन जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो उसके साथ वो मिट्टी को भी बहाकर ले जाती है। दिस हैज ए वर्स इफेक्ट इन हिली रीजन, और इसका वर्स इफेक्ट, बहुत खराब असर जो है पहाड़ी क्षेत्र जो जगह है वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ तो ऐसे स्लोप वाले होते हैं ऊंचे ऊंचे, वहां से मिट्टी पूरी बहकर नीचे आ जाती है, तो फिर जो है वहां पर ढंग से प्लांट्स हिली प्लेसेस पे नहीं लग पाते। वाटर फ्लोज एट ए ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूजन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। वाटर बहुत तेज बहाव से ऊपर से नीचे आता है पहाड़ों पर से, और जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स जो है लूज कर देता है, और वहां पर जो है फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं बचते। दिस रिजल्ट इन वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल, मेकिंग द लैंड बैरन। और जो है न्यूट्रिएंट्स सारे जो सॉइल के हैं, अच्छी वाली जो सॉइल थी वो सारी बह जाती है,
और जो लैंड जो है बैरन बन जाती है, बैरन मतलब अनउपजाऊ, जिसमें अब कुछ नहीं बचता, खाली जो सॉइल होती है जिसमें कोई मिनरल्स नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, तो वैसी सॉइल जो है वो खाली बचती है। फिर मूविंग वाटर लाइक रिवर फ्लोइंग डाउन ए हिल ऑल्सो वॉश अवे लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे नदियों में नदी में लगातार पानी बहता हुआ रहता है, तो उस वो भी जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देता है। टॉप सॉइल एंड मड अलोंग विथ इट, उस अपने साथ साथ टॉप सॉइल को और मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तो ये तो हो गया वाटर से लॉस। तो अब एक इसके लिए भी एक एक्टिविटी की हुई थी, टेक ए ट्रे एंड फिल इट पार्शली विथ सॉइल। एक ट्रे लो और उसको उसमें जो है सॉइल रख लो। प्लेस द ट्रे इन एन इंक्लाइन पोजिशन इन एन एम्प्टी टब, और उसको इंक्लाइन पोजिशन पे, इंक्लाइन पोजिशन मतलब इस तरह से टेढ़ा रख लो उस ट्रे को एक टब में। नाउ पॉर सम वाटर ऑन द सॉइल, फिर आप टेढ़ा करके वहां पर मिट्टी पानी डालो उस सॉइल पर, तो क्या होगा, वो सॉइल पानी के साथ बह जाएगी। तो ये इंक्लाइंड इसलिए किया, इसको हिल बताने के लिए, पहाड़ बताने के लिए। पहाड़ इसी तरह के होते हैं, यहाँ ऊंचा होता है या नीचा, तो पहाड़ पर से कैसे स्लोप से जो टॉप सॉइल बह जाती है, तो वो आपको इस एक्सपेरिमेंट में करके बताया कि टॉप सॉइल कैसे बह गई। What do you observe? आपने क्या देखा इसमें? You will see that some of the soil is washed away. आपने देखा कि कुछ सॉइल इसमें washed away मतलब बह गई। This is how soil erosion by water take place in nature. यही रीजन है जो नेचर में वाटर इरोजन जो है सॉइल इरोजन होता है। You can also repeat the same experiment by pouring water from a house pipe. और आप सेम एक्सपेरिमेंट ये हाउस पाइप, अपना जो हॉज पाइप है उसके साथ भी कर सकते हैं। पाइप चला दो किसी मिट्टी पे, तो सारे पाइप के प्रेशर से, पानी के प्रेशर से मिट्टी बह जाएगी। कंपेयर बोथ द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इन द क्लास, और ये आप कंपेयर करो कि कैसे जो है मिट्टी किस तरह से बहती है। हॉज पाइप से तो और तेज प्रेशर से मिट्टी बहेगी, तो वो और ज्यादा सॉइल जो है वॉश अवे हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है अब एक रीजन, डिफॉरेस्टेशन। अभी हमने 2 रीजंस पढ़ लिए सॉइल इरोजन के, विंड एंड वाटर। अब नेक्स्ट रीजन है डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द चीफ रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है कट हो जाते हैं। जब पेड़ों को काटने से जो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन माने ज्यादा से खूब अधिक मात्रा में पेड़ों का काटना, उस वजह से भी जो है सॉइल इरोजन होता है। द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। जो पेड़ों की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को अपने अंदर बाइंड करे रखती है, चिपकाए रखती है जड़ों में। आपने कोई भी प्लांट उखाड़ के देखोगे तो उसकी रूट्स में देखोगे मिट्टी चिपकी हुई है। अब जब प्लांट ही नहीं होगा तो रूट्स में सॉइल कैसे चिपकेगी? रूट्स नहीं होंगे तो सॉइल किससे चिपकी रहेगी? तो वो सारी लूज हो जाएगी सॉइल और वो बह जाएगी। तो जब पेड़ कट गए तो कोई रूट्स नहीं है जमीन के अंदर, तो वो मिट्टी पूरी लूज पड़ी है तो वो बह जाएगी। In absence of trees, the soil in the area become quite loose and can be easily taken away by wind and water. और वो easily बहाव से, पानी के बहाव से और हवा के बहाव से भी जो है बह जाएगी, क्योंकि वो रूट्स ना होने के कारण लूज पड़ी है वो सॉइल। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए, नहीं तो साथ में सॉइल को भी हम खो देते हैं। ना अब अदर कॉजेज और क्या रीजंस हैं सॉइल इरोजन के? ओवरग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। क्या होता है ओवरग्रेजिंग? ज्यादा से ज्यादा एक ही एक जगह पे कई जानवर पेड़ पौधे खा रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, चर रहे हैं, उससे भी क्या होता है वो सारे पेड़ों की जड़ तक को भी उखाड़ देते हैं, रूट को भी उखाड़ देते हैं, और फिर वो जो सॉइल है वही लूज हो जाती है, रूट्स भी नहीं रहती उसमें। तो ये भी एक रीजन होता है जो है सॉइल इरोजन का। पुअर फार्मिंग मेथड आल्सो रिजल्ट इन इरोजन। पुअर फार्मिंग मेथड बहुत पुअर होने से, कि जब किसान ने ज्यादा से ज्यादा फसल लगाई नहीं तो खूब सारी सॉइल तो ऐसे ही फालतू पड़ी हुई है, तो इससे भी जो है सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर आल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट कवर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। और नेक्स्ट रीजन क्या है? फॉरेस्ट फायर। जंगल में आग लग जाती है तो प्लांट्स जो है सारे जल जाते हैं, ट्रीज सारे जल जाते हैं, और जो है सॉइल, पेड़ मर जाता है, और रूट्स जो है वो भी मर जाती हैं, तो फिर जो है
सॉइल लूज हो जाती है और वो जल्दी से इरोजन उसका हो जाता है, टॉप सॉइल जल्दी से पानी के और मिट्टी के हवा के बहाव से बह जाती है। बेटा अभी कुछ नहीं मालूम प्रियांशी स्कूल का, अभी कोई डेट नहीं आई है कि किस तारीख को स्कूल खुलेंगे, और भी डेट आगे बढ़ सकती है। अभी तो फिलहाल सितंबर तो नहीं खुलना है स्कूल, लेकिन सितंबर के बाद भी देखो स्कूल यही ऑनलाइन क्लासेस ही रहेंगी या फिर स्कूल खुलेंगे, अभी मेरे को कोई इसका बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी बस ये मालूम है कि सितंबर तो नहीं खुलेंगे स्कूल। हाँ, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने सॉइल इरोजन पढ़ा। सॉइल इरोजन होता है द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, टॉप सॉइल का हट जाना। अब सॉइल कंजर्वेशन की सॉइल को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, तो कौन कौन से मेथड यूज करें जिससे कि सॉइल बच जाए। तो नेक्स्ट है टॉपिक है सो फार वी हैव लर्नड हाउ सॉइल इज इम्पोर्टेंट एज नेचुरल रिसोर्सेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। तो अब हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम सॉइल को बचाएं और अपने नेचुरल रिसोर्सेस को जो है अर्थ पर जो है बचाए रखें। Hence, it is the responsibility of mankind to preserve soil and avoid losing as much as possible. तो ये हमारी ड्यूटी है सॉइल को बचाना और उसको लूज होने से भी बचाना जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं। The protection of soil and its preservation against erosion is called soil conservation. तो सॉइल को बहने से बचाना और जो है इरोजन होने से बचाना, उसी को बोलते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन। फॉलोइंग आर द वेरियस वेज बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। तो ये कुछ मेथड है जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अब ये पेज नंबर 62 ओपन करना सब। फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग ट्रीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव, बहुत असरदार इलाज उसका ये है मिट्टी बचाने का कि जो है आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो उनकी रूट्स सॉइल को अपने अंदर पकड़े रखेंगी, जिससे सॉइल कहीं पर भी नहीं जा सकती। The roots of trees and plants hold the soil firmly and prevent it from being blown away or washed away. ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होंगे तो उनकी रूट्स सॉइल को अच्छे से पकड़े रखेंगी और जो है वो वॉश होने से बच जाएगी। लेट्स परफॉर्म एंड एक्टिविटी टू सी दिस। अब एक्टिविटी के थ्रू आपको ये समझाते हैं। टेक ए ट्रे एंड फिल इट पार्शली विद गार्डन सॉइल। एक ट्रे लो और उसको सॉइल, उसमें कुछ सॉइल ले लो। Sow some seed in the soil and water them for 3-4 days. उसमें बीज बो दो और 3-4 दिन उसमें पानी दो। Soon you will see the sapling emerging out of the soil. आप देखेंगे कि जो उसमें से इमर्ज होगा, इमर्जिंग मतलब सीड फूटकर और प्लांट निकलना शुरू हो गया। Now keep the tray on a table and switch on a fan. अब आप उस ट्रे को फैन के नीचे रख दो और फैन को स्विच ऑन कर दो, मतलब फैन पंखे को चला दो। What do you observe? You will notice that the no considerable amount of soil is blown away. आप देखेंगे कि कोई सॉइल बहुत कम जो है वो सॉइल वॉश होगी, क्योंकि उसमें अब पेड़ लग गया है। पेड़ की जो रूट्स है उसने सॉइल को अपने पकड़ रखा है, इसलिए वो मिट्टी ज्यादा नहीं बहेगी। तो what do you now place the tray in an inclined position in an empty tub and pour some water on it. अब आप उस ट्रे को इंक्लाइन पोजीशन पे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्लोपिंग कंडीशन में रखो और आप उसमें वाटर डालो। What do you observe? You will see that not much soil is washed away. आप देखेंगे कि ज्यादा सॉइल नहीं बही। Discuss why the soil is not blown or washed away in this activity. अब आप डिस्कस करो कि क्यों नहीं बही सॉइल। वो इसलिए नहीं बही कि जो उसमें पेड़ पौधे जो लग गए हैं उसकी रूट्स ने सॉइल को पकड़ के रख लिया है अपने मजबूती के साथ, जिससे कि सॉइल वॉश्ड नहीं हुई और पंखे की हवा में भी नहीं उड़ी और जो पानी के बहाव के साथ भी नहीं बही। इसका मतलब है जब प्लांट्स होते हैं काफी सारे तो सॉइल का इरोजन नहीं होता, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। हाँ, सेकंड पॉइंट है टेरेस फार्मिंग इज वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, especially in the hilly region.
In this, a landmass is given a stepped appearance in which plants are grown. This slows the washing down of soil. ये टेरेस फॉर्मिंग एक मेथड है सॉइल को जो है इरोजन होने से बचाने के लिए। वो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जो हिली प्लेसेस होते हैं वो स्लोप वाले होते हैं, इस तरह से पहाड़ ऐसे ऊंचे जाते हैं, तो उनको अगर सॉइल एकदम से बह जाती है तो उस पहाड़ को कट करके उनको एक टेरेस सीढ़ियों की तरह बना दिया जाए, उनकी लुकिंग सीढ़ियों जैसी कर दी जाए, तो जो है मिट्टी ज्यादा बहने से बच सकती है। क्योंकि पहले मिट्टी बहेगी, इस सीढ़ी पर आएगी, फिर इस सीढ़ी पर आएगी, तो कुछ मिट्टी तो रुक जाएगी सीढ़ी पर और कुछ बहकर पानी नीचे आएगा, पानी आएगा, फिर मिट्टी रुक जाएगी नेक्स्ट सीढ़ी पर, फिर पानी के बहाव से नीचे। तो जब हम स्लोप बना देंगे, सीढ़ियां बना देंगे टेरेस पर, स्टेप्स बना देंगे, तो जो है मिट्टी का बहाव जो है पानी के साथ कम होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड है, हाँ तो ये सबको टेरेस फार्मिंग समझ में आ गया सबको? बेटा नव्या अभी टिटनेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो आप। ये टिटनेस इन्फेक्शन बेटा ये बाद में आएगा, ये जब आएगा तब मैं समझाऊंगी टिटनेस का भी। आपको टेरेस फार्मिंग समझ में आ गया सबको? टेरेस फार्मिंग, हाँ यस, कि आप जो है हिली रीजन में पहाड़ों पर एक सीढ़ी टाइप बना दें, टेरेस बना दें, जिससे कि पानी के साथ मिट्टी का बहाव कम होगा और वो रुक जाएगी मिट्टी, फिर पानी बह जाएगा, फिर मिट्टी रुक जाएगी अगली सीढ़ियों पर। इस तरह से जो है मिट्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहने से। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, द इरोजन ऑफ सॉइल अलोंग द रिवर बैंक can be prevented to some extent by building dams. This dam control the speed and amount of flowing water. तो जो रिवर बैंक, नदियों में जो बहकर मिट्टी बह जाती थी, तो उसके लिए अगर नदी के किनारे डैम बना दिए जाए, डैम का मतलब बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाए चारों तरफ रिवर के, तो वो पानी वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बहेगा। तो ये डैम को भी बिल्ड करके हम काफी हद तक मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। अब हमने कितने 3 वेज पढ़ लिए। एक तो था प्लांटिंग ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करके, फिर है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ियां बना दें, स्लोप बना दें पे सीढ़ियां, स्टेप्स फार्मिंग कर दें, और हर सीढ़ी पर पौधे पौधे लगाते जाएं जिससे कि मिट्टी का बहना कम हो जाए। और नेक्स्ट था कि रिवर के किनारे, नदी के किनारे डैम्स बना दिए जाएं, जिससे कि डैम में पानी आगे नहीं बहता, वहीं रुका रहता है, बड़ी बड़ी दीवारें बना दें तो इससे वो मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, कैटल ग्रेज ऑन ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स विद कवर ए पीस ऑफ लैंड, दस दे एक्सपोज द टॉप लेयर एंड मेक इट प्रोन टू इरोजन। जो कैटल्स जो है जानवर, कैटल्स माने जानवर जो पेड़ पौधों को खा लेते हैं, तो उनके लिए देयरफॉर ग्रेसिंग शुड बी अलाउड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरिया स्पेशली मीन फॉर इट। उनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया ही डिसाइड कर दें कि यहीं पर ही जानवर जो है चरने के लिए जाएंगे, घास चरने, सारे में हर कहीं नहीं जाके उन्हें चरना है। द अदर एरिया शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेसिंग। तो इस तरीके से जो दूसरा एरिया है वो हम ग्रेसिंग से बचा सकते हैं, कि अगर जानवरों के लिए हम एक जगह डिसाइड कर दें कि केवल इस एरिया में ही जानवर जो है ग्रेस करेंगे, तो दूसरा एरिया जो है जानवरों के ग्रेस करने से बच सकता है। तभी आपने देखा होगा खेत के चारों तरफ वो तारों को की बागड़ सी, बाउंड्री सी बना देते हैं, जिससे कि जानवर अंदर ना आए, क्योंकि जानवरों से प्रोटेक्ट करना है क्रॉप्स को, नहीं तो वो क्या होता है, टॉप सॉइल भी जो है सारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को खा जाती है कैटल्स, और जो है फिर मिट्टी भी जो है लूज हो जाती है, और फिर वो पानी के बहाव से और मिट्टी हवा के बहाव से बह जाती है। तो ये सारे बेस हो गए आपके सॉइल को प्रोटेक्ट करने के। अब इसमें या आप क्विक रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। अब आज तो हमारा यही हो पाएगा। और टिटनेस, जो नव्या को बहुत क्यूरियोसिटी थी, टिटनेस कौन सी बीमारी होती है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। कल अब हम टिटनेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिकॉल विद बिंगो पढ़ेंगे, और फिर जितना हो जाएगा उतना। तो फिल इन द ब्लैंक्स, सी द फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। Without soil, there would be no dash on our planet. सॉइल के बिना हमारे प्लेनेट पर क्या नहीं रहेगा? से द आंसर। हाँ, लिपिका ने आंसर दिया है प्लांट्स। यस, प्लांट्स इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाले में प्लांट्स लिखो।
there will be no plants. Now second, dash soil is usually rich in nutrients because it can hold moisture. कौन सी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं? क्योंकि वो मॉइस्चर को ज्यादा होल्ड करती है. कौन सी सॉइल? नव्या बेटा, लोम इज नॉट राइट. लोम में तो दोनों होते हैं, सैंड और क्ले. क्ले सॉइल जो है वो पानी को ज्यादा देर तक होल्ड करती है, तो इसमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो क्ले सॉइल, तो लिखो यहाँ पर clay. अभी आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है. जब ये पूछे कि विच सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, तब आप लिखते लोम. अभी बस केवल ये पूछा है कि न्यूट्रिएंट्स रिच कौन सी सॉइल होती है, तो दैट इज क्ले, क्योंकि वो मॉइस्चर को होल्ड करे रखती है. एक गमले में आप बहुत बारीक वाली मिट्टी डालो और फिर पानी डाल के रखो, और एक गमले में आप लोम जो है सैंडी सॉइल डालो, तो आप देखेंगे जिसमें आपने बारीक मिट्टी मड डाली है उसमें पानी बहुत देर तक गीला बना रहेगा, मिट्टी गीली बनी रहेगी, और जिसमें सैंड है वो सूख जाएगी जल्दी से. तो क्ले सॉइल, तो सेकंड का आंसर है क्ले, नॉट लोम. नाउ नंबर थर्ड, सॉइल इरोजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल डैश. सॉइल इरोजन से सॉइल की क्या लॉस हो जाता है? अनीश ने आंसर दिया है फर्टिलिटी. यस, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है. विच मेक द लैंड अनसूटेबल फॉर, और फर्टिलिटी नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? वो लैंड अनसूटेबल हो जाती है. किस चीज के लिए? फार्मिंग के लिए, खेती के लिए. जब फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो फार्मिंग भी जो है सुइटेबल नहीं होगी. तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में फर्टिलिटी और सेकंड वाले ब्लैंक में फार्मिंग. तो थर्ड वाले में लिखो फर्टिलिटी पहले में, फर्टिलिटी और फिर फार्मिंग. नॉट सुइटेबल फॉर फार्मिंग. नाउ नंबर 4, पुअर फार्मिंग मेथड ऑल्सो रिजल्ट इन डैश. पुअर फार्मिंग से क्या होता है? इरोजन. यस, इरोजन इज राइट आंसर. आरती, लिपिका, अनीश, एवरीवन इज राइट. इरोजन. फोर्थ है इरोजन, EROSION, इरोजन. नाउ फिफ्थ, dash farming is very efficient method of soil dash, especially in hilly region. हिली रीजन पे कौन सा फार्मिंग एफिशिएंट मेथड है? कौन सी फार्मिंग? यस, फिफ्थ का आंसर बताओ. टेरेस फार्मिंग. तो फिफ्थ का आंसर होगा टेरेस. टेरेस फार्मिंग. और फॉर सॉइल कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन लिखो. नेक्स्ट वाले ब्लैंक में कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन. यस. तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए. अब ये जो है टिटनेस वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, और आज मैं आपको सेंड करूंगी रॉक वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. ओके. नाउ थैंक यू.